जयतु बिहार भूमि ज्ञान प्रभावितारणी। जो मिट्टी से जुड़े वही इतिहास रचते हैं, जो कर्तव्य और ईमानदारी से चलते हैं वही मातृभूमि की शान होते हैं। जो अपने कर्म से राष्ट्र को सजाते हैं, जो सत्य और सेवा को जीवन मानते हैं, वही सच्चे नायक कहलाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासी, मेरा आज का संदेश है, बिहार को चाहिए विकास वैभव जैसा जननायक। बिहार की महिमा केवल उसके गौरवशाली अतीत तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके भविष्य में भी एक स्वर्णिम संभावना निहित है। यदि 2047 तक बिहार को श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में प्रतिष्ठित करना है, तो इसके लिए ईमानदार, दूरदर्शी और त्यागमय नेतृत्व की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आईपीएस विकास प्रभु का चरित्र और उनके विचार एक मार्गदर्शक दीपक के समान है। उनके नेतृत्व में युवाओं को यह सीखने की आवश्यकता है कि वास्तविक विकास केवल आर्थिक उन्नति से नहीं, बल्कि नैतिक पुनर्जागरण और पर्यावरण संतुलन से संभव है। प्रदूषण मुक्त बिहार, स्वच्छ नदियां, हरित गांव और सतत विकास की संकल्पना तभी मूर्त रूप ले सकती है जब समाज ईमानदारी को अपना धर्म और परिश्रम को अपनी नीति बनाए। आज का युग केवल नौकरी खोजने वाले युवाओं का नहीं, बल्कि रोजगार उत्पन्न करने वाले उद्यमियों का होना चाहिए। विकास वैभव का आह्वान युवाओं को पलायन की व्यवस्था से बाहर निकालकर रोजगार लेने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनाने की ओर प्रेरित करता है। कृषि आधारित उद्योग, स्टार्टअप्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमिता ही बिहार को आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्रदान कर सकती है। भोजपुर और पटना के मध्य एक सिलिकॉन कॉरिडोर की कल्पना केवल एक तकनीक परियोजना नहीं, बल्कि ज्ञान, नवाचार और रोजगार का ऐसा सेतु है जो बिहार को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बना सकता है। साथ ही पर्यटन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी बिहार के पास अनंत संभावनाएं विद्यमान है। नालंदा, विक्रमशिला, बोधगया और रोहतासगढ़ जैसे ऐतिहासिक धरोहरों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना और स्वास्थ्य सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाना बिहार को आकर्षक और आधुनिक राज्य के रूप में स्थापित करेगा। इस परिवर्तनशील यात्रा में विकास वैभव के आदर्श और उनके सकारात्मक विचार न केवल युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, बल्कि संपूर्ण समाज को आत्मविश्वास और दिशा प्रदान करने वाला तत्व है। बिहार की अस्मिता को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए आवश्यक है युवा वर्ग केवल उपभोक्ता न बने, बल्कि सृजनकर्ता के रूप में उभरे। विकास वैभव बार बार यह संदेश देते आए हैं कि बिहार का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का साधन न रहकर नवाचार और उद्यमिता का पथ प्रदर्शक बने। विज्ञान, तकनीक और आधुनिक शोध को गांव गांव तक पहुंचाकर ही हम एक ऐसा बिहार गढ़ सकते हैं जहां हर छात्र वैश्विक स्तर की सोच और कर्मठता से परिपूर्ण हो। यही वह मार्ग है जो बिहार को ज्ञान और कौशल के आधार पर श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में खड़ा करेगा। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के विषय में भी बिहार को एक नई दृष्टि की आवश्यकता है। विकास वैभव का विश्वास है कि नदियों का पुनर्जीवन, वृक्षारोपण अभियान और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन स्थापित किए बिना समग्र विकास अधूरा है। यदि 2047 तक बिहार को ग्रीन स्टेट के रूप में प्रस्तुत करना है, तो हमें उद्योग और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा। स्वच्छ ऊर्जा, सौर परियोजनाएं और सतत कृषि पद्धति को बढ़ावा देकर हम भावी पीढ़ियों को स्वस्थ और समृद्ध वातावरण प्रदान कर सकते हैं। बिहार का गौरव उसकी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहर है, जिसे पर्यटन और सांस्कृतिक उद्योग के माध्यम से विश्व स्तर पर पुनर्जीवित किया जा सकता है। विकास वैभव का दृष्टिकोण यह है कि नालंदा और बोधगया जैसे स्थलों को केवल धार्मिक या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से न देखा जाए, बल्कि उन्हें वैश्विक शिक्षा, शोध और सांस्कृतिक संवाद का केंद्र बनाया जाए। साथ ही आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार कर बिहार को चिकित्सा पर्यटन का केंद्र भी बनाया जा सकता है। यह वह मार्ग है जो न केवल आर्थिक प्रगति का सूत्र बनेगा, बल्कि बिहार को उसकी वास्तविक गरिमा और वैश्विक पहचान दिलाएगा। बिहार के सर्वांगीण उत्थान में शिक्षा और अनुसंधान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। यदि 2047 तक हमें श्रेष्ठता का मुकुट धारण करना है, तो नालंदा और विक्रमशिला की विरासत को आधुनिक तकनीक संस्थानों, विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के रूप में पुनर्जीवित करना होगा। विकास वैभव का स्पष्ट मानना है कि ज्ञान ही वह शक्ति है जो बिहार को केवल भारत ही नहीं, बल्कि विश्व पटल पर अग्रणी बना सकती है। ऐसे में शिक्षा सुधार, शोध आधारित शिक्षा और युवाओं में नवाचार की भावना का संचार इस परिवर्तन का मूल आधार बनेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी बिहार को एक आदर्श प्रस्तुत करना होगा। आज जहां बिहार स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से जूझ रहा है, वहीं 2047 का लक्ष्य यह होना चाहिए कि हर गांव में सुलभ और सस्ती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। विकास वैभव का दृष्टिकोण है कि यदि स्वास्थ्य और शिक्षा मजबूत होंगे, तो कोई भी समाज अपनी प्रगति को रोक नहीं सकता। बिहार को चिकित्सा पर्यटन का केंद्र बनाकर हम न केवल आंतरिक स्वास्थ्य संकट का समाधान करेंगे, बल्कि आर्थिक विकास का नया मार्ग प्रशस्त करेंगे। पर्यटन, सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक अवसंरचना का संतुलन बिहार को विश्व के मानचित्र पर एक विशिष्ट पहचान देगा। बोधगया, राजगीर, पटना साहिब, रोहतासगढ़ और मिथिला की सांस्कृतिक परंपराओं को यदि आधुनिक सुविधाओं और तकनीकी से जोड़ा जाए, तो बिहार न केवल पर्यटकों का आकर्षण बनेगा, बल्कि सांस्कृतिक कूटनीति का भी केंद्र बनेगा। विकास वैभव जैसे दूरदर्शी जननायक का मार्गदर्शन यह सुनिश्चित कर सकता है कि 2047 का बिहार आत्मनिर्भर,
नैतिकता, संस्कृति और आधुनिकता का आदर्श संगम बनकर संपूर्ण भारत को गौरवान्वित करे। बिहार की धरती ने युगों युगों से सत्य, न्याय और त्याग के महापुरुषों को जन्म दिया है। इसी परंपरा में आधुनिक युग का एक विलक्षण रत्न है आईपीएस विकास वैभव। उनकी ईमानदारी, दृढ़ता और राष्ट्रनिष्ठा किसी शिला पर उत्कृष्ट शिलालेख की भांति अमर है। आज जब समाज के अनेक क्षेत्र स्वार्थ, लोभ और भ्रष्टाचार से ग्रसित है, ऐसे समय में विकास वैभव जैसे चरित्रवान और निष्कलुष अधिकारी एक प्रखर दीप स्तंभ बनकर समस्त बिहार वासियों के लिए मार्ग आलोकित कर रहे हैं। जब मैं स्वयं अपने अंतर मन में झांकता हूं तो वहां एक सजग और ईमानदार आत्मा का दर्शन होता है, किंतु जब विकास वैभव की जीवनी का अवलोकन करता हूं तो अपना अस्तित्व तुच्छ प्रतीत होता है। वह इस युग में साहस और कर्मठता की जीवित मूर्ति है। साल 2008 का बगहा, जब भय और डाकुओं की छाया ने जनता की सांसों को बंधक बना रखा था, तभी विकास वैभव का आगमन हुआ। उनकी वीरता ने अपराध की जड़ें उखाड़ फेंकी और जनता को भय मुक्त जीवन का वरदान दिया। इतना ही नहीं, बगहा की जनता ने उनके योगदान को अमर करने हेतु एक चौराहे का नाम उनके नाम पर कर दिया, जिससे यह सिद्ध होता है कि जनमानस उन्हें केवल अधिकारी नहीं बल्कि लोक नायक मानता है। 2009 का 26 जनवरी इतिहास का स्वर्णिम दिन बन गया, जब विकास वैभव ने रोहतासगढ़ के दुर्ग पर पहली बार भारतीय तिरंगे को फहराया। यह केवल ध्वजारोहण नहीं था, बल्कि माओवादी आतंक के विरुद्ध उनकी अदम्य निर्भीकता का उद्घोष था। आज जब रोहतास महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है तो वहां की जनता उस क्षण को स्मरण करती है जब वैभव ने साहस से उन्हें भय की बेड़ियों से मुक्त किया था। यह स्मृति बिहार के साहसिक इतिहास का अमिट पृष्ठ है। भागलपुर का जनता दरबार उनके कार्यकुशल प्रशासन का जीवंत उदाहरण है। जन सामान्य की समस्याओं को प्रत्यक्ष सुनना और त्वरित समाधान देना प्रशासनिक जिम्मेदारी की परिभाषा को उन्होंने नई ऊंचाई दी। आतंकवादी यासीन भटकल की गिरफ्तारी ने न केवल बिहार को बल्कि संपूर्ण भारत को गौरवान्वित किया। यह घटना विकास वैभव की सूझबूझ और राष्ट्रनिष्ठा का प्रमाण है। उनकी कार्यप्रणाली कठोरता और संवेदनशीलता का अनूठा संगम है। अपराधियों के लिए वह कठोर अनुशासन का प्रतीक है, किंतु पीड़ित जन के लिए मृदुल करुणा की प्रतिमूर्ति। 22 मार्च 2021 से उन्होंने लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान का मार्गदर्शन संभाला। यह अभियान आज लाखों युवाओं की चेतना का केंद्र बन चुका है। आज 4 अक्टूबर है और 4 अक्टूबर 2025 तक लगभग 2.5 लाख से अधिक लोग स्वेच्छा से इस अभियान से जुड़ चुके हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि विकास वैभव के नेतृत्व में बिहार वासी अपने गौरव को पुनः प्राप्त करने हेतु संगठित हो रहे हैं। युवा पीढ़ी जो अक्सर निराशा और पलायन की ओर अग्रसर होती थी, अब उनमें एक नव जागरण का संचार हुआ है। विकास वैभव उनके लिए प्रेरणा स्रोत और आदर्श पुरुष के रूप में खड़े हैं। बिहार की महिलाओं ने भी उनके व्यक्तित्व में एक संरक्षक और पथ प्रदर्शक देखा है। समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने में उनका योगदान अनुपम है। विकास वैभव की नीतियां केवल कठोर प्रशासनिक नियंत्रण तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने शिक्षा, संस्कृति और जन जागरण को भी अपने अभियान का अंग बनाया। उन्होंने बार बार यह संदेश दिया कि बिहार की अस्मिता पुनर्निर्माण तभी संभव है जब जातीय विद्वेष, स्वार्थ और पलायन की बेड़ियां टूटे। बौद्धिक वर्ग जो प्रायः मौन रहता है, विकास वैभव के आदर्शों से प्रेरित होकर धीरे धीरे आगे आ रहा है। समाज के नैतिक पुनर्जागरण में उनकी भूमिका अनिवार्य है। आज जब बिहार बेरोजगारी, नशाखोरी और पलायन जैसे विकराल समस्याओं से जूझ रहा है, तो विकास वैभव का व्यक्तित्व समाधान का आधार प्रस्तुत करता है। उनकी ईमानदारी मात्र व्यक्तिगत विशेषता नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज को प्रेरित करने वाला आभा मंडल है। यह ईमानदारी एक सामाजिक शक्ति बन चुकी है। राजनीतिक शून्यता के इस युग में जब जनता अपने नायकों की तलाश में भटक रही है, विकास वैभव एक वास्तविक जननायक बनकर उभरे हैं। उनकी यात्रा केवल एक पुलिस अधिकारी की कथा नहीं, बल्कि मातृभूमि के लिए सतत तपस्या की गाथा है। वह प्रशासनिक कठोरता के साथ साथ सांस्कृतिक चेतना के संवाहक हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से उन्होंने सामाजिक जागरण को अभियान का स्वरूप प्रदान किया। हर वह युवा जो नौकरी की तलाश में प्रदेश भटकता है, विकास वैभव के आह्वान में मातृभूमि की ओर लौटने का आह्वान सुन सकता है। हर वह महिला जो सुरक्षा और सम्मान की आकांक्षा करती है, उनके आदर्शों में आश्वासन पा सकती है। और हर वह बौद्धिक जो अब तक मौन था, उनकी प्रेरणा से लेखनी और वाणी उठाकर समाज परिवर्तन भागीदार बन सकता है। बगहा, रोहतास, भागलपुर और आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों की स्मृतियां केवल प्रशासनिक उपलब्धियां नहीं, बल्कि बिहार के आत्मविश्वास की पुनर्प्राप्ति है। आज जब बिहारवासी आत्म गौरव की तलाश में भटक रहे हैं, विकास में उनकी थकी हुई आत्मा में नव स्फूर्ति का संचार कर रहे हैं। उनका हर कदम हमें यह संदेश देता है कि सच्चा नेतृत्व केवल सत्ता से नहीं, बल्कि सेवा और ईमानदारी से जन्म लेता है। जननायक को की संज्ञा केवल उपाधि नहीं,
बल्कि जनता के हृदय की गूंज है, जो उन्हें अपने मसीहा के रूप में स्वीकार कर चुकी है। बिहार को आज सबसे अधिक आवश्यकता है ऐसे ही ईमानदार, साहसी और दूरदर्शी नेतृत्व की। विकास वैभव जैसे जननायक ही बिहार को उसकी वास्तविक गरिमा तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखते हैं। मेरे संपूर्ण संदेश का निष्कर्ष यह है कि आज के इस संक्रमणकालीन दौर में, जब समाज अस्मिता संकट, नैतिक पतन और पलायन से ग्रसित है, तब विकास वैभव की ईमानदारी और कर्मठता आशा की किरण है। वह मात्र एक अधिकारी नहीं, बल्कि बिहार की आत्मा को जागृत करने वाले सुपुत्र हैं। युवाओं से मेरा आह्वान है कि उनके आदर्शों को अपनाएं, महिलाएं उनके द्वारा दिखाए गए सुरक्षा और सम्मान के पथ पर आगे बढ़े और बौद्धिक वर्ग अपने मौन को तोड़कर इस नव जागरण में सहभागी बने। यदि बिहारवासी एकजुट होकर विकास वजह से ईमानदार नेतृत्व का समर्थन करें, तो निश्चय ही आने वाले वर्षों में एक बिहार श्रेष्ठ बिहार का स्वप्न साकार होगा। यही मातृभूमि के प्रति हमारा सच्चा कर्तव्य और सर्वोच्च योगदान होगा। बिहार की आत्मा आज पुकार रही है, उसके पुत्र और पुत्रियां केवल दर्शक न बने, बल्कि सक्रिय भागीदार बने। जब तक हम सब मिलकर अपने भीतर के स्वार्थ, पलायन और जातीय विद्वेष को नहीं त्यागेंगे, तब तक परिवर्तन अधूरा रहेगा। विकास वैभव जैसे जननायक हमें यही सिखाते हैं कि ईमानदारी और कर्मठता ही असली नेतृत्व की पहचान है। उनके आदर्श हमें यह प्रेरणा देते हैं कि सेवा, त्याग और परिश्रम को ही अपना धर्म बनाकर हम मातृभूमि की गरिमा को पुनः स्थापित कर सकते हैं। युवाओं, महिलाओं, बौद्धिक वर्ग से मेरा आह्वान है कि वे मौन और निष्क्रियता की जड़ता को तोड़कर समाज परिवर्तन की इस पुकार में सम्मिलित हों। यदि हम सब विकास वैभव जैसे नेतृत्व का समर्थन कर बिहार के उत्थान के लिए एकजुट हो जाए, तो निश्चित ही 2047 का बिहार एक स्वर्णिम बिहार होगा, जहां आत्मनिर्भरता, नैतिकता और संस्कृति का प्रकाश हर गांव, हर नगर में फैला होगा। यही हमारी मातृभूमि के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और आने वाली पीढ़ियों को दिया जाने वाला अमूल्य उपहार होगा। आइए मिलकर बिहार को प्रेरित करते हैं और आईपीएस विकास वैभव के मनोबल को सशक्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।